हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा 7th लेक्चर है 3rd चैप्टर का इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो वर्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? रूप को बदलना। किसी भी मैट्रिक्स में हम क्या बदलाव करेंगे? मैथ्स में जो बदलाव होते हैं वो उसी से ही होते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग के द्वारा ही बदलाव होते हैं। उनको बदलाव करते हुए आप कैसे एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले होगा कि इन्वर्स क्या है। ये हमारे इन्वर्स फाइंड आउट करने का पहला मेथड है। आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास में एक मेथड और आएगा जिससे आप इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। कई बार पेपर में इस मेथड का स्पेशली नाम लिख करके आ जाता है जहाँ हमें इसी मेथड से क्वेश्चन करना होता है, तो इसको आप ध्यान से सीखें। इन्वर्स क्या है? आपके पास में कोई भी अगर ए मैट्रिक्स आपको गिवन है A i j, जिसके कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। अगर आप एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर देते हो, कोई भी मैट्रिक्स कि दोनों की मल्टीप्लाई होकर के आइडेंटिटी के इक्वल आपका आंसर आ जाता है, चाहे वो मल्टीप्लाई AB में की गई हो या फिर वो मल्टीप्लाई BA में की गई हो, चाहे पहले आपने इसको आगे रखा हो, दूसरी को आगे रखा हो, पहली को आगे रखा हो, दूसरी को पीछे रखा हो। तो यहाँ क्या हुआ, जो B मैट्रिक्स है वो बन जाएगी A का इन्वर्स। इन्वर्स को कैसे लिखते हैं? ए के ऊपर -1 लिख देते हैं। ये देखिए, ए के ऊपर मैंने छोटा सा -1 लिख दिया है। इसको पढ़ते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ए इन्वर्स भी बोल देते हैं इसको। ये आपका मैट्रिक्स ए का इन्वर्स यहाँ होगा। जैसे ए बी का इन्वर्स है तो बी भी ए का इन्वर्स हो जाएगा। बी का इन्वर्स ए, तो यहाँ पे भी कह सकते हो कि बी का इन्वर्स क्या होगा? ए होगा। और ए का इन्वर्स क्या होगा? बी होगा। दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। और इसमें मल्टीप्लाई करके, चाहे आप पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब पीछे रख के करो, प्री मल्टीप्लाई चाहे आगे रख के करो। मैट्रिक्स में वैसे तो दोनों ए बी और बी ए सेम नहीं होते, लेकिन इस केस में ए बी बी ए करने से हर बार आपका जो आंसर होगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ऐसी मैट्रिक्स को ही आप उसका इन्वर्स कह सकते हो। इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका? अब नंबर में तो आप सीधा देख लेते हैं भाई, 2 को आपने उल्टा कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। ये आइडेंटिटी होती है 1। इसी प्रकार से आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जो कि आपने बनाई है हर एक ऑर्डर की। तो उसको फाइंड आउट करने का क्या मेथड है वो हम सीखेंगे। दूसरी बात, इन्वर्स इफ़ एग्जिस्ट्स इट इज़ यूनिक। यदि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक ही होगा। केवल एक ही आंसर, वही आंसर आप सब के सब निकालेंगे, इसके अलावा कोई भी आंसर यहाँ पर नहीं हो सकता। इन्वर्स किसी का यूनिक होता है। उसके लिए शब्द आया था एलिमेंट्री ऑपरेशंस यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। किसी मैट्रिक्स की रो को किस प्रकार मल्टीप्लाई किया जा सकता है, किस प्रकार डिवाइड किया जा सकता है, कैसे जोड़ा घटाया जा सकता है, ये हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये बात समझनी है, यहाँ पे आपने लिखा है कि ए बी की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है? आई के। इसके अलावा ही आपको ये बात भी पता है कि ए मैट्रिक्स को ए आई या आई ए लिख सकते हैं। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मल्टीप्लाई को आगे से मल्टीप्लाई किया, पीछे से मल्टीप्लाई किया, दोनों का आंसर क्या होगा? ए होगा। तो ये जो आपका आया है ए इक्वल टू आई ए ले लो या ए आई ले लो। अगर आप ए आई लेंगे, ए आई आई आपने पीछे लगाया हुआ है तो आपको लगाने पड़ेंगे ऑपरेशन कोलम के। कोलम ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होंगे अभी बताएंगे। अगर आपने तो आई आगे लगा दिया है, ये यहाँ पर आपके यूज होंगे रो ऑपरेशंस। इस मेथड में ध्यान रखना है, एक बार अगर आपने कॉलम ऑपरेशन से सवाल करना शुरू किया तो हमेशा कॉलम से ही करना है वो पूरा सवाल। दूसरे सवाल पे मेथड बदल सकते हैं। रो से आपने स्टार्ट कर दिया है तो रो से ही आपको पूरा क्वेश्चन करना है। इसमें आप बीच में रो, बीच में कॉलम के ऑपरेशन नहीं लगा सकते। इन्वर्स फाइंड आउट करते हुए आपको ध्यान रखना है। तो हमारा मेथड यहाँ क्या रहेगा, क्योंकि जो ए होता है वो आपका इक्वल होता है
मान लो आई ए ले लिया, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। जो बात हम रो के लिए करेंगे वही बात कॉलम के लिए भी अपने आप ही ट्रू आपको मान लेनी है। दोनों की जो बातें होती हैं वो बिल्कुल सेम चलती हैं, इसलिए मैं एक की ही बताऊँगी, रो या कॉलम की। मान लो कि रो की बताएंगे, आपको कॉलम के लिए भी वही सारी चीज़ें अपने आप ही समझ लेनी है, कॉलम में भी आप वही चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ए इक्वल टू आई ए ले लिया, हम ऑपरेशंस को यूज़ कर करके ऐसी कंडीशन लेकर के आएंगे कि ये जो मैट्रिक्स होगी वो बन जाएगी ए इनवर्स। आई में ऐसे चेंजेस करेंगे, ये चेंज हो जाएगी ए इनवर्स में, ये ए यूँ का यूँ लिखा रहेगा। तो यहाँ ए इनवर्स है, यहाँ ए है, दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो जाएगी, आई के। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन होगी आपको उसको आई बना देना है, ये आपके अपने आप बन जाएगी, इस पर ध्यान नहीं देना है। फोकस किसको करना है, ये आपका मेन सवाल है, यहाँ आपको फोकस करना है। फोकस किस चीज़ पर करना है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो आपका काम है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं, जैसे 3 ऑर्डर के लिखे हैं, पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। जिस भी मैट्रिक्स की बात की जाएगी उसी को आपको चेंज करके जो मैट्रिक्स गिवन होगी इधर वाली को आपको आई बना देना है। जो चेंजेस इस तरफ होंगे वही चेंजेस आई में बदलते हुए चलना है। आई बन जाएगी ए इनवर्स और ए बन जाएगी आई। कैसे होगा ये आप एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी आप क्या क्या ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में सबसे पहला आपका ऑपरेशन है इंटरचेंजिंग टू रोज और टू कॉलम्स। इंटरचेंजिंग का मतलब परस्पर आपस में उनको बदल देना। जैसे आर आई को इंटरचेंज करना, देखिए दोनों तरफ ये तीर का निशान लगा हुआ है, इंटरचेंज का निशान है ये। आपको ऐसे लिखना है कि अप्लाइंग दिस अप्लाइंग दिस। ऐसे ही कॉलम में भी आप ये ऑपरेशन लगा सकते थे। मान लो आपको ये ए मैट्रिक्स गिवन है 1 0 2 1, इसमें 2 रोज आपकी गिवन है, मैंने ऑपरेशन लगा दिया है अप्लाइंग R1 इंटरचेंजिंग विद R2। तो R1 को बदलना है R2 से, तो R2 बन जाएगी R1 और R1 बन जाएगी R2। ये जो R2 है वो बन गई है R1 और R1 आ गई है R2। इस तरह से ये आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया है। ये जो निशान लगाया है इक्विवेलेंट का निशान है, ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट ही आपकी मानी जाती है। यही काम आप कॉलम में भी कर सकते हो। जैसे 1 2 को बदल करके इधर ला सकते हो, 0 1 को उठा करके इस तरफ ला सकते हो। इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। ये पहला ऑपरेशन है, यानी कि इंटरचेंज कर देना 2 रोज़ को या 2 कॉलम्स को। लेकिन एक रो को एक कॉलम से या एक कॉलम को एक रो से इंटरचेंज नहीं कर सकते। या दोनों ही रोज होनी चाहिए या दोनों ही कॉलम्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन है नंबर 2, मल्टीप्लाइंग विद एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट आर। इसको हम कैसे लिखते हैं, आर आई को आप इसमें ए की तरफ तीर का निशान रहेगा, आप के से मल्टीप्लाई कर सकते हो। के 0 नहीं होना चाहिए। यही काम आप कॉलम के लिए भी कर सकते हो। अब मैं एक ही लिखूँगी, कॉलम के आप खुद ही अपना समझ लेंगे। और ये भी हो सकता है कि सी आई के सी आई। ये ए मैट्रिक्स है, मैं इसमें चेंज कर रही हूँ R1 टेंड्स टू, इसको पढ़ते हैं TENDS टेंड्स टू। ये इसको इसमें रूप चेंज कर लेगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा। R1 टेंड्स टू 2R1, यानी कि R1 को किससे मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 से। तो R2 का नाम इसमें नहीं आया है, तो R2 में कोई भी बदलाव नहीं होगा। R2 यूँ का यूँ इसमें आपका रह जाएगा। ये आप काम इसमें भी कर सकते थे अगर आप इसके नीचे ऑपरेशन लगाते हैं तो। अब मैं इसमें मैंने मेन जो आपकी मैट्रिक्स ली थी उसी में आपका ऑपरेशन लगा दिया है। R1 टेंड्स टू 2R1, ये आपने चेंज कर दिया है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई की, दोनों एलिमेंट को ही मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। ये आपने पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो के इंटीजर है, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। के इज़ एनी नॉन जीरो रियल नंबर। जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वरना सब कुछ 0 0 ही हो जाएगा, तो कोई भी आपका ऑपरेशन काम नहीं करेगा। वहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। पॉइंट में हो सकता है, बटा में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, किसी में भी आपका किसी भी तरह का आपका रियल नंबर के आपका यहाँ पे हो सकता है। तो क्योंकि मैंने कहा है कि रियल नंबर जो बटा में भी आ सकता है, तो 2 की जगह यहाँ 1/2 होता, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसका बन जाता 1/2, इसका बन जाता 0। तो डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना दोनों एक ही ऑपरेशन के अंदर शामिल हो गए हैं। ये आपका थर्ड ऑपरेशन है।
इसमें हमने क्या किया, किसी एक रो को के से मल्टीप्लाई करके किसी और अन्य रो में आपने ऐड कर दिया है। यही काम कॉलम के साथ भी हो सकता है। इसका एग्जांपल इसी मैट्रिक्स में ले लेते हैं। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। मान लो मैंने कर दिया है R2, जिसमें चेंज करना है उसका नाम आगे आ जाएगा, और दूसरी का नाम जिसको मल्टीप्लाई वगैरह किया जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर माइनस का भी हो सकता है कि, तो ये आपका अपने आप ही माइनस में काउंट हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल माइनस का लेकर के दिखा लेती हूँ। मान लो मैंने चेंज कर दिया है R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। तो यहाँ हम ये रफ के लिए स्पेस लिख लेते हैं, आपको मैं करके दिखा दूँगी साथ में। ये काम आपको इसमें करना है। तो पहली बात तो चेंज किस में हो रहा है, R2 में। तो R1 यूँ की यूँ रहेगी, इससे कोई भी छेड़छाड़ आप नहीं करेंगे, केवल R2 में आप बदलाव करेंगे। तो R2 में क्या करना है, R2 में ऐड करना है R1 को, क्या करके, -2 से मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले तो आप इसको -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा -4, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। इसको इसमें ऐड कर देना है। पहले ही -2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ऐड जैसा ही बन गया है आपका। R2 में आपको ऐड कर देना है। -4 और 2 कितना हुआ, -2, 0 और 1 हो गया है आपका 1। इसी तरह से कॉलम में भी ऑपरेशन आपके ये लग सकते हैं कि कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर यहाँ पे भी पहले की तरह आपका हो सकता है। देखिए 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस माने गए हैं। इसमें से 3 तो आपने देख ही लिए हैं। जो 4, 5 और 6 हैं, नंबर 6, वो आपके तीनों रहेंगे कॉलम्स के लिए, और यही सेम काम आपका हो जाएगा जो आपने रो के लिए किया है, मैंने साथ साथ ही आपको बता दिया था। ये आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीखे हैं। अब आप सीखेंगे कि इनकी मदद से आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे, उसके बाद आपको दूसरी मैट्रिक्स लेनी है। उससे पहले छोटी छोटी 2 थ्योरम हम करेंगे। जो इसमें थ्योरम थर्ड है, थ्योरम 1 और 2 आपने पहले कर ली थी मैट्रिक्स में चैप्टर में, जो सिमेट्रिक वाले में, ट्रांसपोज वाले में आई थी। थ्योरम 3 कहती है इन्वर्स इज़ यूनिक। किसी भी मैट्रिक्स के 2 इन्वर्स आपके नहीं हो सकते, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो छोटा सा प्रूफ है बुक में किया भी हुआ है, आप उसको देख लें, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। जो थ्योरम 4 है, जो उसका जो मेन इम्पोर्टेंट आपका रिजल्ट है कि ए बी का इन्वर्स क्या होगा। ए बी का इन्वर्स वही होगा जैसे कि आपने ट्रांसपोज में किया था, यानी कि बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। पहले ए इन्वर्स निकालेंगे, बी इन्वर्स निकालेंगे, दोनों की इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई आप करेंगे। यहाँ आपने पहले ए बी की मल्टीप्लाई की है, फिर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स आपने निकाला है। अब हमारा जो मेन काम है, हम एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं और देखेंगे कि इन्वर्स कैसे निकाला जाए। ये एग्जाम्पल हमने अपनी बुक से लिया है। 1 2 2 -1 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको गिवन है। आपको इसका इन्वर्स निकाल करके यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। तो जैसे कि हमने पहले किया था, इसको 2 मेथड से आप कर सकते हो, रो ऑपरेशन से या फिर कॉलम ऑपरेशन से। रो ऑपरेशन से करने के लिए आपको लिखना है A = IA। रो के लिए आई को आगे लगाना है, कॉलम के लिए आपको आई को पीछे लगाना है, फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। अब आपने यहाँ ए ले लिया है, 1 2 2 -1 = आई इतने ही ऑर्डर की जितने ऑर्डर की आपकी ए मैट्रिक्स होगी। तो आई आपको मालूम है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सारी आपकी इन्वर्स फाइंड आउट करते हुए यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपके पास में आएंगी। 1 0 0 1 × ए। यहाँ यही चीज़ को कैसे लिखा जाएगा, ए तो वही की वही है, यहाँ ए को यहाँ केवल नाम ही लिखना होता है, जैसे कि यहाँ आपने नाम लिखा है, और यहाँ आ जाएगा आई 1 0 0 और 1। पहले हम एक, ये आपके 2 मेथड्स हम कर रहे हैं, दोनों नहीं करने हैं, दोनों में से केवल एक ही करना है इन्वर्स आपका, वहीं से फाइंड आउट आपका हो जाएगा। अब आपने देखा कि पहले एलिमेंट से यहाँ पर आपको चेक करना चाहिए। पहला एलिमेंट अगर 1 ही है
तो कोई इसमें इस एलिमेंट में चेंज करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आप इसके सबसे पहले आपका काम होगा कॉलम पर ध्यान देना है, भले ही आप रो यूज़ कर रहे हो या कॉलम यूज़ कर रहे हो। तो आपका ये पहला एलिमेंट ठीक है, दूसरा जो एलिमेंट है ये आपको 0 चाहिए। अब 1 की हेल्प से 2 कैसे 0 हो सकता है? अगर 2 में से इसका डबल माइनस कर दिया जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो केवल एक ही एलिमेंट को ध्यान रखें, दूसरे का कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, बाद में आप उसको दूसरे ऑपरेशन के टाइम हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ हमारी क्या समझ में आ रहा है कि R2 में से R2 माइनस, अगर मैं 2R1 कर देती हूँ, मतलब इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँगी -2, इसमें ऐड कर देंगे तो ये एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा। केवल मैंने यही बात सोची है, बाकी पूरे सवाल के बारे में कोई भी बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने लिया तो R2 में है चेंज, यही R2 आया, यही R2 यहाँ पर आगे आएगा। जो यहाँ आप रखेंगे आगे उसी को ही आप यहाँ पर रखें, वरना आप इसमें चेंज ऐसे नहीं कर सकते कि चेंज आप R1 में कर रहे हैं नाम R2 का लिख रहे हैं, वो ऑपरेशन आपका गलत माना जाएगा। इसमें R1 में कोई चेंज नहीं, तो यहाँ भी आपका R1 में 1 0 सेम है, कोई चेंज नहीं, ये यूँ का यूँ आ गया है। अब आपने -2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका -2 + 2 यानी कि 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया -4 और -1 हो गया आपका -5। अब यही चेंज आपको यहाँ भी करना है, यहीं से आपका इन्वर्स बन के तैयार होगा। -2 से इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, -2 को 0 में ऐड किया -2, ये आपका 0 है। -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। हर एक एलिमेंट को उस रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई की जाती है। ये -2 मैं यहाँ से कर रही हूँ, ये मैंने 0 बनाने के अकॉर्डिंग सोच के लिया था। यह आपने किया 0 से तो 0 ही रहेगा, 0 और 1 को ऐड करके यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। ये आपने पहला अपना चेंज कर लिया है। अब मेरा ध्यान जा रहा है इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर। मैं चाहती हूँ कि ये आपका 0 बन जाए। अब या तो हम चाहेंगे कि ये वाला एलिमेंट 0 बन जाए या फिर आपका ये वाला एलिमेंट 1 बन जाए। जब एक तरफ 0 बन जाता है, एक ही एलिमेंट बच जाता है, सब 0 हो, एक एलिमेंट बचा हुआ, तो बहुत ही ईजी है उसको 1 बनाना। यहाँ पर हमें 1 ही चाहिए है डायगोनल एलिमेंट में आइडेंटिटी बनाने के लिए, इस पर फोकस करना है, ये अपने आप ही साथ में बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको -5 है, अगर इसको -5 से डिवाइड आप कर देंगे तो आपकी R2 जो 0 1 बन जाएगी, आपका काम तैयार हो जाएगा। तो R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, R2 को -5 से डिवाइड करना, या आप कहें कि -1/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसमें डिवाइड नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। तो मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया -1/5। अब इसमें क्या चेंज होगा, ये यूँ का यूँ कोई चेंज नहीं, ये यूँ का यूँ 0। -1/5 से आप इसको माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कट, ये हो गया आपका 1। यही काम यहाँ पे भी होगा, R1 सेम टू सेम, माइनस माइनस हो गया प्लस 2/5 और इसकी मल्टीप्लाई हुई यानी कि -1/5 इंटू में ए। अब आपका ये स्टेप बच गया है। अब ये 0 1 ये लाइन तो तैयार है, यहाँ एक कमी है कि ये 0 होना चाहिए। ये 0 कैसे होगा, इसको डबल करके आप इसमें से माइनस कर दीजिए। यही आपको ट्रिक सोचनी है कि कैसे आपको माइनस किया जाए। 2-3 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करके आपको आ जाएगा और बहुत मज़ा भी आपको आएगा करते हुए। तो R1 में मैंने क्या चेंज किया है, R1 -2R2। अब 0 बनाने का एक यहाँ फ़ायदा होगा आपको कि इसमें कोई भी चेंज आपका नहीं होगा, और ऐसे चेंज आपको करने भी नहीं है कि जैसे मैं इसमें पहले ही डबल करके करती तो ये चीज़ वापस आ जाती। यहाँ वापस नहीं लाना है, एक बार 0 बन गया, इसको 0 ही रखिए, केवल दूसरे पर फोकस कीजिए। तो यहाँ आपने कर दिया R1 -2R2, -2 से मल्टीप्लाई होगा फिर भी 0, -2 से मल्टीप्लाई -2 एंड +2 विल बी 0, इसमें कोई चेंज नहीं। अब आप यहाँ भी आपको यही काम करना है, R1 -2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, -2 से ये हो जाएगा -4/5 और ये है 1। यहाँ हम रफ में कर लेते हैं कि 1 माइनस में 4/5, एलसीएम लेकर के 5 में से 4 गया, ये आ जाएगा आपका 1/5। तो यहाँ आपका आ गया है वही 1/5 पहला एलिमेंट। -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में प्लस 2/5 को इसमें ऐड करोगे 2/5 और
ये यूँ का यूँ 2/5 और -1/5 इंटू में ए। अब आप देख सकते हैं एक तरफ बन गई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका हो गया है ए का इन्वर्स और ये ए यूँ का यूँ लिखा हुआ है। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी आई है 1/5 2/5 2/5 -1/5, ये आपकी मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया है। ये आपने इन्वर्स को फाइंड आउट कर लिया। आप चेक कर सकते हैं ए को इससे मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है या नहीं आती है। जो काम आपने रो के लिए किया है वही काम आप कॉलम के लिए भी कर सकते हो। तो कॉलम के लिए भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इनमें से एक ही मेथड करना है, दोनों बिल्कुल भी नहीं करने हैं। लेकिन जैसे यहाँ सब ऑपरेशंस रो के थे, यहाँ एक बार कॉलम का स्टार्ट कर दिया तो सब ऑपरेशन कॉलम के ही लगेंगे। तो कॉलम के लिए भी मैं यही कर रही हूँ। यहाँ 1 है, यहाँ मेरा काम है 0 बनाना। तो C2 टेंड्स टू C2 माइनस 2C1। पहला कॉलम यूँ का यूँ, डबल -2 से मल्टीप्लाई किया -2 + 2 यानी कि 0, -4 और -1 ये भी हो गया है आपका -5। ए यूँ का यूँ, यही काम इसमें। पहला कॉलम यूँ का यूँ, दूसरे में -2 से मल्टीप्लाई कीजिए -2 0 और 1 1। अब आपका क्या काम है? अब आपका काम है कि ये आपका ऑपरेशन कॉलम के लगाने हैं। वही काम पहले रो में -5 से डिवाइड किया तब की बार कॉलम को कर लेंगे। C2 टेंड्स टू -1/5 C2। तो ये क्या बन जाएगा 1 2 0 1 1 -2 0 और 1/5। अब इसमें ए यहाँ लिखा रहता है, उसमें ए आपका पीछे लिखा हुआ रहता था। ये है 1 2। अब आपकी एक ही मिस्टेक रह गई है कि ये आपका चेंज होकर के आना चाहिए आपका 0। तो अब की बार चेंज C1 में होगा। C1 टेंड्स टू C1 माइनस में 2C2। तो 0 में से तो कोई कुछ माइनस नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तो दूसरा कॉलम में कोई चेंज नहीं, 1 में से 0 माइनस हुआ कोई चेंज नहीं, 2 में से ये -2 है, ऐड होंगे दोनों तो ये हो जाएगा आपका 0। माइनस करना या माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड करना एक ही बात होती है। ये आपका भी आ गया है। अब यहाँ आपका क्या चेंज होगा देखिए एक मिस्टेक दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको। हमने C2 को -1/5 से आपको मल्टीप्लाई करना था, ये मैंने जल्दबाजी में R2 को ही कर दिया है, इसलिए 0 का 0 लिखा गया। C2 को मल्टीप्लाई होगा तो इसको होगा। तो यहाँ जब -1/5 से मल्टीप्लाई होगा आपका माइनस माइनस यानी कि प्लस का 2/5, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है तो -1/5। अब आप इसमें देखिए, अब ये मेरे दिमाग में क्यों आई कि मिस्टेक हो गई है, क्योंकि मैं रो से पहले कर चुकी थी। मेरे दिमाग में था कि 1/5 2/5 वाला आपका इन्वर्स मेरे सामने ही है। तो मैच करके दो तरीक़ों से मैच करके भी आप देख सकते हैं इन्वर्स जो आएगा, क्योंकि वो यूनिक होता है। यूनिकनेस की हेल्प हमें मिलती है कि जो भी आंसर आएगा वो सबका एक जैसा ही होना चाहिए, इसलिए हम गलती भी अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से हो गया -4/5। वैसे ही 1 में से माइनस होगा जैसे हमने ऊपर किया था पहले। यहाँ आ जाएगा आपका माइनस करके 1/5, दिस इज़ 2/5। यहाँ आपने -2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2/5, और यहाँ यूँ का यूँ रहेगा -1/5। ये आई है, ये ए है, और ये हो गया है ए इन्वर्स। अब ये इन्वर्स और ये इन्वर्स दोनों आपके सेम आ गए हैं। ये आपने सीख लिया है कि रो या कॉलम्स ऑपरेशन लगा करके आप कैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी एग्जांपल्स करेंगे इससे ही रिलेटेड। थैंक यू।